पढ़ेंगे ईसोफेगस की एनाटमी। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है 10 इंचेस लॉन्ग, एक्सटेंड होती है फेरिंक्स से स्टमक तक। ये बिगिन होती है द लेवल ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑपोजिट द बॉडी ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। कमेंस होगी इन द मिडलाइन और लेकिन असेंड करेगी थ्रू द नेक और इंक्लाइन हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। इसके रिलेशन देखेंगे नेक में तो एंटीरियरली इसकी ट्रैकिया होगी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व असेंड होगी वन ऑन ईच साइड पे इन द ग्रूव बिटवीन द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस। इसके पीछे देखें तो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशा, लॉन्गस कॉली एंड वर्टिब्रल कॉलम होगी। लेटरली ईच साइड पे लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड कैरोटिड शीथ होगी। ईसोफेगस की ब्लड सप्लाई देखेंगे तो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज सप्लाई करेंगी ईसोफेगस इन द नेक और वेन ड्रेन करेंगे इनटू द इंफीरियर थायरॉयड वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज ये ड्रेन करेगा डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। ईसोफेगस की नर्व सप्लाई रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है और सिंपैथेटिक ट्रंक सप्लाई करती है ईसोफेगस को इन द नेक। रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, क्रॉस करेंगे हेड एंड नेक को। नोज़, पैरानेजल, साइनसेस, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। अब हम पढ़ेंगे नोज़। नोज़ कंसिस्ट करता है एक्सटर्नल नोज़ एंड नेजल कैविटी। नेजल सेप्टम डिवाइड करता है दोनों को इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। सबसे पहले हम एक्सटर्नल नोज़ की एनाटमी पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नोज़ अटैच होता है टू द फोरहेड बाय द रूट, जिसको हम कहते हैं ये रूट ऑफ द नोज़, बाय जिसको हम कहते हैं नोज़ ब्रिज। इसके 2 एलिप्टिकल एक्सटर्नल ओरिफाइसेस होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं या फिर नेयर्स कहते हैं, जो कि सेपरेट होते हैं ईच अदर से बाय नेजल सेप्टम। लेटरल मार्जिन जो होगा वो एला नैसी राउंडेड होता है और मोबाइल होता है। सेवरल बोन एंड कार्टिलेज बनाते हैं स्केलेटन ऑफ द एक्सटर्नल नोज। नेजल बोन्स, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन आर पेरिफेरल बोनी एलिमेंट। बिलो द बोन्स मल्टीपल कार्टिलेजेस कंप्लीट करते हैं फ्रेमवर्क को। नेजल कार्टिलेजेस जो होते हैं वो प्लेट्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं जो बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटर्नल नोज। नेजल सेप्टम कंट्रीब्यूट करता है टू बोथ एक्सटर्नल नोज एंड नेजल कैविटी। वो कंसिस्ट करता है बोनी एंड कार्टिलेज पार्ट्स का। नेसेलिस कंप्रेसर नेरिस जो है हमारा, उसके अलावा डायलेटर नेरिस जो है, लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस एलिकेनेसी मसल, ये प्राइमरी मसल्स होते हैं एक्सटर्नल नोज के और ये फेशियल मसल्स इनर्वेट होते हैं बाय फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7। अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई टू एक्सटर्नल नोज। ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करेंगे स्किन ऑफ द एक्सटर्नल नोज को। ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल आर्टरी सप्लाई करेंगी स्किन ऑफ द एला एंड लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम को। अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई एक्सटर्नल नोज को। सेंसरी इनर्वेशन इंफ्राट्रोक्लियर एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांचेस जो होंगी ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व इनर्वेट करेंगी ब्रिज एंड द क्रेस्ट ऑफ द नोज को। ब्रिज एंड द क्रेस्ट ऑफ द नोज। इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी साइड ऑफ द नोज को। ठीक है, या फिगर में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एक्सटेंड होती है फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इन फ्रंट टू द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर कोनाई बिहाइंड, जहाँ पे नोज ओपन होगा इनटू द नेजोफेरिंक्स। नेजल वेस्टिब्यूल वो एरिया होता है नेजल कैविटी का लाइंग जस्ट इनसाइड द नोस्ट्रल। ठीक है, ये हमारा नेजल वेस्टिब्यूल। एट्रियम एंट्रेंस होती है टू द मिडल मिएटस। ठीक है, एट्रियम एंट्रेंस होती है इन द मिडल मिएटस और सिट करती है जस्ट सुपीरियर टू द वेस्टिब्यूल। नेजल सेप्टम डिवाइड करता है कैविटी को इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। अब हम देखेंगे नेजल कैविटी की वाल्स। इसकी 4 वाल्स होती हैं, रूफ, फ्लोर, लेटरल वाल, मिडल वाल। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे रूफ या फिर एपेक्स जिसको कहते हैं। इसकी जो एपेक्स है रूफ नैरो होती है और बनती है एंटीरियरली बाय द नेजल एंड फ्रंटल बोन्स बीनीथ द ब्रिज ऑफ द नोज। ये नेजल बोन, ये फ्रंटल यहाँ पे बोन होगी और मिडल से ये बनती है बाय क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन लोकेटेड बीनीथ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियरली बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन। ठीक है, यह है बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन, ये स्लोपिंग की तरह। अब हम देखेंगे इसकी बेस या फ्लोर नेजल कैविटी का आल्सो सुपीरियर सरफेस ऑफ द हार्ड पैलेट होता है। कंपोनेंट उसके हैं पैलेटीन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, और हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ द पैलेटीन बोन। अब हम देखेंगे लेटरल वॉल। लेटरल वॉल में 3 प्रोजेक्शंस होंगी, 3 प्रोजेक्शंस ऑफ बोन होंगी, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कोंका। सुपीरियर एंड मिडल कोंका पार्ट्स होते हैं एथमोइड बोन के, सुपीरियर एंड मिडल, जबकि इन्फीरियर कोंका एक इंडिविजुअल बोन होती है।
स्पेस बीनीथ ईच कोंका को मीटस कहेंगे, तो यहाँ पे 3 ही मीटस होंगे, सुपीरियर मीटस, मिडल मीटस एंड इन्फीरियर मीटस। स्फीनोएथमोइडल रिसेस जो होता है वो एक स्मॉल एरिया होता है अबव द सुपीरियर कोंका, और ये रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ द स्फीनोइड एयर साइनसेस की। सुपीरियर मीटस लाई करता है बिलो द सुपीरियर कोंका और रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसेस। ठीक है, पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस की ओपनिंग। मिडल मीटस लाई करता है बिलो द मिडल कोंका। इसमें एक राउंड स्वेलिंग होती है जिसको हम कहते हैं बुल्ला एथमोइडेलिस। ठीक है, ये जो कि बनती है बाय द मिडल एथमोइडल एयर साइनसेस, इनसे ये ओपनिंग बनती है, ओपनिंग या राउंडेड स्वेलिंग कह सकते हैं। अ कर्व्ड ओपनिंग हाइटस सेमिल्यूनरिस लाई करती है जस्ट बिलो द बुल्ला द चैनल, जो जिसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। ठीक है, वो कंटिन्यूस होता है विद द फ्रंटल एयर साइनसेस के साथ। मैक्सिलरी साइनस ओपन होते हैं इनटू द मिडल मीटस थ्रू द हाइटस सेमिल्यूनरिस। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस इससे हाइटस सेमिल्यूनरिस यहाँ पे ओपन होते हैं मिडल मीटस में। ठीक है, इन्फीरियर मीटस ये लाई करता है बिलो द इन्फीरियर कोंका और रिसीव करता है ओपनिंग ऑफ द लोअर एंड ऑफ द नेजोलैक्रिमल डक्ट। ठीक है, जो कि गार्ड हुआ होता है बाय फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे मीडियल वॉल। तो नेज़ल सेप्टम जो होता है वो बनाता है मीडियल वॉल। वर्टिकल परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड बनाती है अपर पोर्शन, वॉर्मर बनाती है लोअर पार्ट। इसमें अगर देखें तो नेज़ल सेप्टम की वर्टिकल प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन अपर पोर्शन बनाती है और वॉर्मर उसका लोअर पार्ट बनाती है, और सेप्टल कार्टिलेज जो होता है वो इसका बनाती है एंटीरियर पार्ट। सेप्टम रेयरली लाई करता है मिडलाइन में। जैसे इंक्रीज होती है साइज ऑफ 1/2 ऑफ द नेज़ल वो कैविटी का बनाता है बड़ा और डिक्रीज़ करता है अदर हाफ ऑफ द नेज़ल कैविटी का। सेप्टम बिल्कुल बीच में नहीं होता। अब हम देखेंगे नेज़ल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन। वेस्टिब्यूल लाइन हुआ होता है विथ मॉडिफाइड स्किन से और उसमें कोर्स हेयर्स होते हैं। स्मॉल ओल्फैक्टरी रीजन होता है अबव द सुपीरियर कोंका, और ये जो होता है लाइन होता है विद ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से, और इसमें स्मॉल नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं टू द रिसेप्शन ऑफ द स्मेल। ओल्फैक्टरी एरिया अप्रोक्सीमेटली डाइम होता है 2 क्वार्टर साइज्ड। ये इंक्लूड करता है रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, स्फीनोइथमोइडल रिसेस, सुपीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर कोंका एंड सुपीरियर एज ऑफ द नेजल सेप्टम। रिमाइंडर ऑफ द नेजल कैविटी सिवाय वेस्टिब्यूल के रेस्पिरेटरी रीजन होती है, और ये लाइन होती है विद द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन से। लार्ज प्लेक्सस ऑफ द वेन ऑक्यूपाई करती है सब म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू इन द रेस्पिरेटरी रीजन। प्रेजेंस ऑफ वार्म ब्लड इन द वीनस प्लेक्सस सर्व करता है टू वार्म द इंस्पायर्ड एयर, जैसे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होगी। प्रेजेंस ऑफ द म्यूकस ऑन द सरफेस ऑफ द कोंका मॉइस्टन करते हैं एयर को और ट्रैप करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को एंड ऑर्गेनिजम्स को इन द इंस्पायर्ड एयर, जो कि स्वेलर होते हैं और डिस्ट्रॉयड होते हैं बाय गैस्ट्रिक एसिड। अब हम देखेंगे नेजल कैविटी की नर्व सप्लाई। ओल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम द ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन असेंड होंगी थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन टू द ओल्फैक्टरी बल्ब। नर्व ऑफ जनरल सेंसेशन ब्रांचेस होती है हमारी ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व की। अब हम देखेंगे नेजल कैविटी की ब्लड सप्लाई। मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस से नेजल कैविटी को ब्लड सप्लाई मिलती है। वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है हमारी स्फीनोपैलेटिन आर्टरी। ठीक है, और ये जो है अनास्टोमोस करेगी विद द सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल आर्टरी के साथ। सुपीरियर लेबियल की सेप्टल ब्रांच के साथ स्फीनोपैलेटिन अनास्टोमोस करेगी इन द रीजन ऑफ वेस्टिब्यूल पर। सब म्यूकस वेनस प्लेक्सस ड्रेन करेगा इनटू द वेन्स एंड अकम्पनी करेगा आर्टरीज को। नेजल कैविटी की लिम्फेटिक ड्रेनेज लिम्फ ड्रेन करेगा वेस्टिब्यूल एंड इन द सब मैंडिबुलर नोड्स में। रिमाइंडर ऑफ द नेजल कैविटी ड्रेन होती है बाय वेसल जो कि पास होंगे अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में। अब हम करेंगे क्लिनिकल नेजल कैविटी एग्जामिनेशन नेजल कैविटी की कैरिड आउट होती है बाय इंसर्टिंग अ स्पेक्यूलम थ्रू द एक्सटर्नल नेयर्स। इसमें कोनाई एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ नेजल सेप्टम भी विजुअलाइज हो सकते हैं। नेजल सेप्टम रेयरली सिचुएटेड होता है डायरेक्टली इन द मिड लाइन। सिवियरली डेविएटेड सेप्टम इंटरफेयर कर सकता है विद द ड्रेनेज ऑफ द नोज एंड पैरानेजल साइनसेस। नोज ट्रॉमा फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द नेजल बोन कॉमन होते हैं। ब्लो डायरेक्टेड फ्रॉम फ्रंट कॉज करते हैं वन और बोथ नेजल बोन्स को टू बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। लेटरल फ्रैक्चर भी हो सकते हैं इन विच वन नेजल बोन ड्राइव इन होती है इनवर्ड और अदर आउटवर्ड। नेजल सेप्टम यूजुअली इन्वॉल्व होता है। अब हम देखेंगे नेजल कैविटी इन्फेक्शन नेजल कैविटी के स्प्रेड कर सकते हैं इन वैरायटी ऑफ डायरेक्शन में। पैरा नेजल साइनसेस स्पेशली प्रोन होते हैं टू द इन्फेक्शन। ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो सकते हैं विया नेजोफेरिंक्स एंड ऑडिटरी ट्यूब टू द मिडल ईयर
ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म टू असेंड इन द मेनिंजेस ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा अलॉन्ग द शीथ ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और मेनिंजाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉरेन बॉडीज इन नोज, फॉरेन बॉडीज इन नोज में कॉमन होती है चिल्ड्रन में प्रेजेंस ऑफ नेजल सेप्टम और एग्जिस्टेंस ऑफ द फोल्डेड शेल्फ लाइक कोनाई मेक द इम्पेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ बलून पीज स्मॉल टॉयज रिलेटिवली ईजी। नोज एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, क्रोनिक प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज जो है वो फ्रीक्वेंट कंडीशन होती है। कॉमन कॉज इंक्लूड होते हैं नोज पिकिंग एंड डीजनरेशन ऑफ द नेजल सेप्टम रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक यूज ऑफ कोकेन। ब्लीडिंग आर्टीरियल या वीनस भी हो सकती है। मोस्ट एपिसोड्स होते हैं एंटीरो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द सेप्टम पे और इन्वॉल्व करते हैं सेप्टल ब्रांचेस ऑफ द स्फीनोपैलेटिन एंड फेशियल वेसल्स। ट्रांसनेजल सर्जरी, कन्वीनियंट सर्जिकल पाथ टू द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रांसनेजल अप्रोच होती है। इंस्ट्रूमेंट्स रन किए जाते हैं अक्रॉस द नेजल कैविटी टू पोस्टीरियर रूफ ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन। सर्जन पियर्स करता है स्फीनोइड को, ट्रैवर्स करता है स्फीनोइड एयर साइनसेस को और एंटर करता है सेला टर्शिका फ्रॉम बिलो। अब हम पढ़ेंगे पैरानेजल साइनसेस। पैरानेजल साइनसेस कैविटीज़ होती हैं इन द इंटीरियर ऑफ द मैक्सिला, फ्रंटल, स्फीनोइड एंड एथमोइड बोन। ये लाइंड होती हैं विद म्यूकोपेरियोस्टियम और फिल्ड होती हैं विद एयर और ये कम्युनिकेट करती हैं विद द नेजल कैविटी थ्रू रिलेटिवली स्मॉल एपर्चर्स। साइनसेस और उनकी ओपनिंग्स जो है वो हम अब पढ़ेंगे। पैरानेजल साइनसेस फंक्शन करते हैं टू डिक्रीज द वेट ऑफ द स्कल बाय अप्रोक्सीमेटली 7% टू 20% और देते हैं रेजोनेंस टू द वॉइस। क्वालिटी ऑफ वॉइस मार्कली चेंज होती है जब अपर्चर ऑफ साइनस ब्लॉक हो जाते हैं या फिर वो फिल हो जाते हैं विद फ्लूइड। म्यूकस प्रोडक्शन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन मूव होती है इनटू द नोज बाय सीलियरी एक्शन ऑफ द कोलमनार सेल्स। ड्रेनेज म्यूकस की अचीव होती है बाय द सिफोन एक्शन क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्लोइंग ऑफ द नोज। रूडिमेंट्स ऑफ साइनसेस अपीयर हो सकते हैं प्रीनेटली। हाउएवर मोस्ट साइनसेस डेवलप नहीं हो सकते अंटिल पोस्ट नेटल लाइफ। मैक्सिलरी एंड स्फीनोइड साइनस प्रेजेंट होते हैं रूडिमेंट्री फ्रॉम एट बर्थ। ये इनलार्ज होते हैं अप्रिशिएबली आफ्टर 8th ईयर और अचीव करते हैं फुल फॉर्म इन एल्डोसेन। एक्सपेंशन पैरानेजल साइनस की वन ऑफ द फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिग्निफिकेंट पोस्ट नेटल ग्रोथ ऑफ द फेशियल स्केलेटन। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस पायरामिडल होती है इन शेप और लोकेटेड होती है विद इन द बॉडी ऑफ द मैक्सिला बिहाइंड द स्किन ऑफ द चीक। फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट बनाएगा इसकी रूफ और फ्लोर रिलेटेड होता है टू द रूट्स ऑफ द प्री मोलर एंड मोलर टीथ। इसकी साइट ऑफ ड्रेनेज होगी मिडल मिएटस थ्रू हाइटस सेमिलुनरिस। अब हम देखेंगे फ्रंटल साइनस। फ्रंटल बोन कंटेन करती है 2 फ्रंटल साइनसेस। ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय बोनी सेप्टम। ईच साइनस रफली ट्रायंगुलर होता है जो एक्सटेंड होता है अपवर्ड अबव द मीडियल एंड ऑफ द आईब्रो एंड बैकवर्ड इनटू द मीडियल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। इसकी साइट ऑफ ड्रेनेज होगी मिडल मिएटस विया इनफंडिब्यूलम। अब है स्फीनोइड साइनस। ये 2 स्फीनोइड साइनस लाई करते हैं विद इन द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन। थिन बोनी सेप्टम सेपरेट करता है साइनसेस को। ये ड्रेन करते हैं स्फीनो एथमोइडल रिसेस में। नेक्स्ट है हमारे एथमोइड साइनसेस। ये एथमोइड बोन हाउस करेगी 3 पेयर ऑफ साइनसेस को जिसको कहते हैं एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर बिटवीन द नोज एंड ऑर्बिट। ये सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ऑर्बिट से बाय एन एक्सट्रीमली थिन प्लेट ऑफ बोन और इन्फेक्शन ईजी रेडिली स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम द साइनसेस इनटू द ऑर्बिट। इसकी साइट ऑफ ड्रेनेज देखेंगे तो एंटीरियर ग्रुप जो है वो इनफंडिब्यूलम एंड इनटू द मिडल मिएटस में ड्रेन करेगा। मिडल मिएटस में ऑन और अबव बल्ला एथमोइडलिस और पोस्टीरियर ग्रुप सुपीरियर मिएटस में करेगा। क्लिनिकल है साइनसाइटिस एंड पैरानेजल साइनस एग्जामिनेशन। इन्फेक्शन ऑफ पैरानेजल साइनस कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है नेजल इन्फेक्शन की। रेयरली कॉज ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस इज एक्सटेंशन फ्रॉम एपाइकल डेंटल एब्सेस। फ्रंटल, एथमोइडल एंड मैक्सिलरी साइनस पाल्पेट किए जा सकते हैं क्लिनिकली फॉर एरियाज ऑफ टेंडरनेस। फ्रंटल साइनस एग्जामिन किया जाता है बाय प्रेसिंग द फिंगर अपवर्ड बीनीथ द मीडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। यहाँ पे फ्लोर ऑफ फ्रंटल साइनस क्लोजेस्ट होता है टू द सरफेस। एथमोइडल साइनस पाल्पेट किए जाते हैं बाय प्रेसिंग द फिंगर मीडियली अगेंस्ट द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। मैक्सिलरी साइनस एग्जामिन किए जाते हैं बाय टेंडरनेस फॉर टेंडरनेस बाय प्रेसिंग द फिंगर अगेंस्ट द एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला बिलो द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। प्रेशर ओवर द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व रिवील कर सकती है इंक्रीज सेंसिटिविटी। डायरेक्टिंग बीम ऑफ फ्लैशिंग लाइट आइदर थ्रू द रूफ ऑफ द माउथ और थ्रू द चीक डार्क रूम में इनेबल करेगी फिजिशियन को टू डिटरमाइन वेदर द मैक्सिलरी साइनस फुल होता है इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड से रादर देन एयर से। इस मेथड को कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन। ये सिंपल और इफेक्टिव होता है। रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन साइनसेस की भी हेल्पफुल होती है इन मेकिंग डायग्नोसिस। वन शुड ऑलवेज कंपेयर द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ ईच साइनस ऑन 2 साइड्स ऑफ द बॉडी। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व इनर्वेट करेगी फ्रंटल साइनस को और सप्लाई करती है स्किन ऑफ द फोरहेड, स्कैल्प और बैक ऑफ द वर्टेक्स तक। इसीलिए
ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पेशेंट विथ फ्रंटल साइनसाइटिस को पेन रेफर होगा इन एरिया में। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इनर्वेट करती है मैक्सिलरी साइनस को और इस केस में पेन रेफर होता है अपर जॉ इंक्लूडिंग टीथ में। फ्रंटल साइनस ड्रेन करते हैं इनटू द हाइएटस सेमिलिनारिस विया इनफंडिबुलम क्लोज टू द ओरिफाइस ऑफ द मैक्सिलरी साइनस ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। इसीलिए ये इट इज़ नॉट अनएक्सपेक्टेड टू फाइंड दैट पेशेंट विथ फ्रंटल साइनोसाइटिस नियरली ऑलवेज हैव मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। मैक्सिलरी साइनस पार्टिकुलरली प्रोन होता है टू इन्फेक्शन क्योंकि ड्रेनेज ओरिफाइस थ्रू द हाइएटस सेमिलिनारिस बैडली प्लेस्ड होती है नियर द रूफ ऑफ द साइनस। In other words, sinus has to fill up with fluid before it can effectively drain with a person in upright position. अब हम पढ़ेंगे ट्रेकिया की एनाटमी। ट्रेकिया मोबाइल कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है। ये बिगिन होती है एट कंटिन्यूशन ऑफ द लैरिंग्स एट द बॉर्डर लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज पे एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। डिसेंड होगी मिड लाइन ऑफ द नेक में इन थॉरक्स। ये ट्रेकिया एंड हो जाएगी करीना पे और डिवाइड हो जाएगी इनटू द राइट एंड लेफ्ट principal या मेन ब्रोंका एट द लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल ऑपोजिट द डिस्क बिटवीन 4th and 5th thoracic vertebra। फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब कीप रखी जाती है पेटेंट बाय प्रेजेंस ऑफ द यू शेप्ड कार्टिलेजिनस बार या रिंग्स ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज जो कि एम्बेडेड होते हैं इसकी वॉल में। पोस्टीरियर फ्री एंड कार्टिलेज का कनेक्टेड होता है बाय स्मूथ मसल जिसको ट्रैकियालिस मसल कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रेकिया की लाइन होती है विद सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियम और कंटेन करती है मैनी गोबलेट सेल्स एंड ट्यूबुलर म्यूकस ग्लैंड। इसके नेक में रिलेशंस देखेंगे। ट्रेकिया की एंटीरियरली स्किन फेशा स्टमस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ 2nd, 3rd and 4th रिंग होगा। इंफीरियर थायरॉयड वेन जगलर आर्च थायरॉयड इमा आर्टरी अगर होगी तो वो होगी और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इन चिल्ड्रन ओवरलैप होगी बाय स्टर्नोथायरॉयड एंड स्टर्नोहायोइड मसल। इसकी पोस्टीरियरली देखें तो राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजल नर्व्स होंगी और ईसोफेगस होगी। लेटरली लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड एंड कैरोटिड शीथ और इसके कंटेंट होंगे। ट्रेकिया की नर्व सप्लाई है सेंसरी नर्व सप्लाई फ्रॉम डायरेक्ट वैगल ब्रांचेस एंड रिकरेंट लेरिंजल नर्व्स। ट्रैकियल ब्लड सप्लाई देखेंगे तो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी सप्लाई करेगी अपर 2/3 को और ब्रोंकायल आर्टरी सप्लाई करेंगी लोअर 1/3 को। ट्रैकिया की लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो ये पैराट्रैकियल एंड प्री ट्रैकियल लिम्फ नोड और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन करेगा। अब हम क्लिनिकल करेंगे नेक मिडलाइन स्ट्रक्चर। मल्टीपल मिडलाइन स्ट्रक्चर होते हैं नेक में जो कि रेडिली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं जैसे वन पास करता है एग्जामिनिंग फिंगर डाउन द नेक फ्रॉम चिन टू द सुप्रास्टर्नल नोज। एन इनलार्ज सबमेंटल लिम्फ नोड कॉज हो सकता है बाय पैथोलॉजिक ओरिजिन कंडीशन एनीवेयर बिटवीन द टिप ऑफ द टंग एंड पॉइंट ऑफ द चिन। ट्रैकिया की पाल्पेशन। ट्रैकिया रेडिली पाल्पेबल होती है बिलो द लैरिंग्स। जैसे ही डिसेंड होगी ये मूव करती है डीपर और लाई करती है एज मच एज 1 इंच फ्रॉम द सरफेस एट द सुप्रा एक्सटर्नल नोज। एडल्ट में ये मेजर होती है 1 इंच डायमीटर में लेकिन 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड में ये ओनली 0.5 इंच होती है डायमीटर में। ट्रैकिया मोबाइल इलास्टिक ट्यूब होती है और ये इजीली डिस्प्लेस की जा सकती है बाय द इनलार्जमेंट ऑफ एडजेसेंट ऑर्गन से या प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर से। पैथोलॉजिकल लेजन थोरैक्स में कॉज कर सकती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। नेक्स्ट क्लिनिकल है कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे। नो मेडिकल इमरजेंसी क्वाइट प्रोड्यूस अर्जेंसी एंड एंजाइटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड एयरवे। फिजिशियन हैज इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट। ऑल टेक्निक ऑफ एयरवे मैनेजमेंट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले देखिए क्रिकोथायरॉयडोटॉमी। क्रिकोथायरॉयडोटॉमी में ट्यूब इंसर्ट की जाती है इन द इंटरवल बिटवीन द क्रिकोइड कार्टिलेज एंड द थायरॉयड कार्टिलेज। वर्टिकल या ट्रांसवर्स इंसिजन दी जाती है इन द स्किन इन इंटरवल बिटवीन द कार्टिलेजेस। इंसिजन मेड थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्किन सुपरफिशियल फेशिया बी वेयर ऑफ द एंटीरियर जुगुलर वेन जो कि लाई करती है क्लोज टुगेदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया प्री ट्रैकियल फेशिया सेपरेट करती है स्टर्नोहायोइड मसल्स को सेपरेट द स्टर्नोहायोइड मसल एंड इंसाइसिव फेशिया। लैरिंग्स इंसाइज होगा थ्रू अ हॉरिजॉन्टल इंसिजन थ्रू क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट एंड ट्यूब इज इंसर्टेड। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ईसोफेजियल परफोरेशन क्योंकि लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ द ईसोफेगस लाई करती है डायरेक्टली बिहाइंड द क्रिकोइड कार्टिलेज। ये इंपेरेटिव है कि स्कैल्पल इंसिजन थ्रू क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन नॉट कैरिड टू फार पोस्टीरियरली क्योंकि दिस इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन यंग चिल्ड्रन जिनमें क्रॉस डायमीटर लैरिंग्स का छोटा होता है। हेमरेज स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी ओकेनली क्रॉस करेंगी फ्रंट ऑफ द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन को टू अनस्टोमोस विथ वन अनदर और वो अवॉइड की जाए। अभी ट्रेकियोस्टोमी जनरली लिमिटेड होती है टू पेशेंट विथ एक्सटेंसिव लैरिंजियल डैमेज एंड इन्फेंट विथ सिवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मेजर वास्कुलर स्ट्रक्चर कैरोटिड आर्टरीज एंड इंटरनल जुगुलर वेन द थायरॉयड ग्लैंड नर्व्स
recurrent laryngeal branch of vagus and vagus nerve, pleural cavities, and esophagus. Meticulous attention to anatomic detail has to be observed. Procedure is follows. The thyroid and cricoid cartilage identify किए जाएंगे और फिर neck extended होगा to bring the trachea forward. Vertical midline incision दी जाएगी in the region of the cricothyroid membrane inferiorly toward the suprasternal notch. Incision is carried through the superficial fascia और इसके fibers of the platysma muscle से. Anterior jugular vein in the superficial fascia are avoided by maintaining a midline position. Investing layer of deep cervical fascia is incised. Pretracheal muscle embedded in pretracheal fascia are split in the midline, 2 finger breadth superior to the sternal notch. Tracheal rings फिर palpate की जाएंगी in the midline और the isthmus of the thyroid gland visible हो जाएगा. If hook is placed under the lower border of the cricoid cartilage and traction is applied upward, the slack is taken out of the elastic trachea. This stops it from slipping from side to side. A decision is then made as to whether to enter the trachea through the second ring above the isthmus of the thyroid gland, through the third, fourth or fifth ring by first dividing the vascular isthmus of the thyroid gland, या फिर through the lower tracheal rings below the thyroid isthmus, as the later side trachea is receding from the surface of the neck, and the pretracheal fascia contain inferior thyroid vein and possibly the thyroidema artery. Preferred site होती है second tracheal ring in the midline with the thyroid isthmus retracted inferiorly. A vertical tracheal incision is made and the tracheostomy tube is inserted. Complications देखेंगे. Most complications result from non-adequately palpating and recognizing the thyroid, cricoid and tracheal cartilages and not confining the incision strictly to the midline. Hemorrhage. Anterior jugular vein located होती है in the superficial fascia close to the midline and should be avoided. If isthmus of the thyroid gland is transected, secure the thyroid arteries जो कि क्रॉस करेंगे midline on the isthmus. Nerve paralysis. Recurrent laryngeal nerve डैमेज हो सकती है जैसे ही वो ascend होंगी in the neck and the groove between the trachea and esophagus. Pneumothorax. Cervical dome of the pleura may be pierced. ये children में common होता है क्योंकि उनका high level होता है pleura neck में. Esophageal injury. Damage to the esophagus जो कि located होता है majorly posterior to the trachea occur most commonly in infant. ये follow करेगा penetration of the small diameter trachea by a point of the scalpel blade. अब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे. 2 एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस सेरिब्रा एंड पाइनियल ग्लैंड लोकेटेड होते हैं हेड में. 5 एडिशनल स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड भी सिचुएटेड होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी. पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर होता है अटैच टू द अंडर सर्फेस ऑफ द ब्रेन बाय स्टॉक लाइक इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम पेस करती है डायफ्रामा सेला को टू रीच द ग्लैंड. ग्लैंड itself well protected होता है by virtue of its own location to the hypophyseal fossa of the sella turcica of the sphenoid bone. क्योंकि हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड इन्फ्लुएंस करते हैं एक्टिविटी ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई ऑफन रेफर होता है एज अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. इसी रीज़न के लिए ये वाइटल होता है टू लाइफ. पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं. एंटीरियर लोब जिसको हम कहते हैं एडिनोफाइसिस और पोस्टीरियर लोब जिसको हम कहते हैं न्यूरोफाइसिस. एंटीरियर लोब सब डिवाइडेड होता है टू पार्स एंटीरियर जिसको हम समटाइम कहते हैं पार्स डिस्टलिस, ठीक है, एंड पार्स इंटरमीडिया which may be separated by cleft, that is the remnant of the embryonic pouch. A projection from the pars anterior, the pars tuberculis जो होती है ये extend होती है up along the anterior and lateral surface of the pituitary stalk. अब हम relations देखेंगे. anterior अगर हम देखें pituitary gland के तो sphenoid sinus होंगे. posterior dorsum sella, basilar artery और पोन्स होंगे. सुपीरियर इसके डायफ्रामा सेला होगा और सेंट्रल एपर्चर होगा जो कि अलाउ करता है पैसेज ऑफ इनफंडिबुलम और सेपरेट करता है एंटीरियर लोब को ऑप्टिक कियाज्मा के साथ. इन्फीरियर इसकी बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन होगी विद स्फीनोइड एयर साइनस और लेटरल इसके कैवर्नस साइनस होगा उसके कंटेंट. ब्लड सप्लाई सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरीज जो कि ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की सप्लाई करती है हमारी पिट्यूटरी को. वेन्स ड्रेन करती है इनटू इंटर कैवर्नस साइनसेस. अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन देखें तो ये इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कंट्रोल होता है बाय हाइपोथैलेमस और एक्टिविटीज ऑफ हाइपोथैलेमस मॉडिफाई होती हैं बाय इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अलोंग न्यूमरस न्यूरॉन एफरेंट पाथवे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बाय द प्लाज्मा लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन. अब हम पढ़ेंगे पाइनियल ग्लैंड. पाइनियल ग्लैंड स्मॉल कोन शेप बॉडी होती है दैट प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. पाइनियल कंसिस्ट करता है एसेंशियली of groups of cells, pinealocytes,
जो कि सपोर्टेड होते हैं बाय ग्लियल सेल्स। ग्लैंड रिच होता है ब्लड सप्लाई में और इनर्वेटेड होता है बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। पाइनियल ग्लैंड के फंक्शन ये होते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, आइलेट ऑफ लैंगरहैन ऑफ पैंक्रियास, पैराथायरॉयड, एड्रिनल एंड गोनेड्स। पाइनियल सिक्रेशन प्रोड्यूस होती है बाय पाइनियलोसाइट रीच करेंगे उनके टारगेट ऑर्गन पर विया ब्लड स्ट्रीम या थ्रू CSF। उसका एक्शन मेनली इनहिबिटरी होता है या आइदर डायरेक्टली इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या इनडायरेक्टली इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स बाय द हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करता है राइट एंड लेफ्ट लोब्स का, जो कि कनेक्ट होते हैं बाय नैरो इस्थमस। ये वास्कुलर ऑर्गन होता है जो कि सराउंड होता है बाय शीथ ड्राइव्ड फ्रॉम द प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप फेशिया से। ये शीथ अटैच करती है ग्लैंड को लैरिंक्स के साथ और ट्रैकिया के साथ। ईच लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड पियर शेप का होता है। उसकी एपेक्स जो है वो डायरेक्ट होती है अपवर्ड एज फार एज ओब्लिक लाइन ऑन द लैमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज तक, और इसकी बेस लाई करती है बिलो एट द लेवल ऑफ द 4th या 5th ट्रैकियल रिंग्स तक। स्टमस जो है एक्सटेंड करता है अक्रॉस द मिड लाइन इन फ्रंट ऑफ द 2nd, 3rd एंड 4th ट्रैकियल रिंग्स। पायरामिडल लोब ऑफन प्रेजेंट होता है और प्रोजेक्ट करता है अपवर्ड फ्रॉम द isthmus यूजुअली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन पर। फाइब्रस या मस्कुलर बैंड फ्रीक्वेंटली कनेक्ट करते हैं पायरामिडल लोब को टू द हायोइड बोन के साथ। अगर ये मस्कुलर होंगे तो उसको हम कहेंगे लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडाई। ठीक है, इस पायरामिडल लोब को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर वो मस्कुलर होंगे तो उसको मस्कुलर बैंड को हम कहेंगे लिवेटर ग्लैंडुला थायरॉइडाई। अब हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ लोब्स। एंटीरोलेटरली देखें तो स्टर्नोथायरॉइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड होंगे। पोस्टीरोलेटरल कैरोटिड शीथ होगी विद कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर एंड वैगस नर्व। मीडियली हम देखें तो लैरिंक्स होगी, ट्रैकिया, फेरिंक्स भी इस ग्लैंड के मीडियल होगा। ईसोफेगस एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर्स क्रिकोथायरॉइड मसल और उसकी नर्व सप्लाई एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व, रिकरेंट लैरिंजल नर्व ग्रूव में होगी बिटवीन द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। अगर इस थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर देखें तो यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड होंगे और अनास्टोमोसिस होगी बिटवीन इन्फीरियर एंड सुपीरियर थायरॉइड आर्टरीज।